नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की रेस बड़ी जोरदार चल रही है। हमने 3-4 दिन पहले खबर चलाई थी कि शाह पीयूष गोयल को लखनऊ भेज रहे हैं। कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष, हरीश, दिनेश या पाठक? हरीश द्विवेदी, दिनेश शर्मा या विजय बहादुर पाठक? और कई सारे नाम थे, अमरपाल मौर्य का नाम था, बीएल वर्मा का नाम था, कई सारे नाम पर चर्चा हुई थी। उसके बाद पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी खोजने लगे आखिर आशीष चित्रांशी है कौन। मुझे दो जगह से जानकारी मिली है, पता नहीं कितनी जगह उन्होंने तलाश की होगी। 2 जगह से मेरे पास जानकारी आई। हरीश द्विवेदी बड़े व्याकुल थे, आतुर थे जानने के लिए कि आशीष चित्रांशी कौन है। तो मैंने सोचा, ये लगातार मुझे जब 2 दिन से जानकारी मिली तो मैंने सोचा कि आज परिचय हो जाए। सामान्य सा परिचय है, कोई मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं रहता, राजनेताओं के साथ ऐसा लगा रहता है। तो उस परिचय में मैं पहले हरीश द्विवेदी का परिचय दे देता हूं। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में बहुत तेजी से इनका नाम आगे चल रहा है। आप तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में हरीश द्विवेदी आज सर्च करेंगे, गूगल में न्यूज पर जाएंगे, न्यूज सेक्शन में, तो आपको दिखेगा कि हरीश द्विवेदी इस रेस में बड़े जोर शोर से शामिल है। मैंने यही बताया भी था हरीश द्विवेदी के बारे में कि बड़ी इनकी पहुंच है। संघ में, नागपुर में दत्तात्रेय होश बोले, हम नाम लेकर के, न्यूज लॉन्चर की खूबी है, चाहे अशोक वानखेड़े जी का वीडियो हो, चाहे मेरा वीडियो हो, हम लोग जो तथ्य, जो जानकारी होती है वो पूरा बताते हैं। वो घुमा फिरा के नहीं बताते हैं कि उस इंसान के ऊपर एक गर्दन है, गर्दन के ऊपर सर है, सर में 2 आंखें हैं, एक नाक है, 2 कान है, ऐसा नहीं बताते। तो हरीश द्विवेदी, इनके संबंध नागपुर में बहुत अच्छे हैं। दत्तात्रेय होश बोले संघ में एक सबसे बड़ी, मोहन भागवत के बाद दूसरा पोजीशन जो होल्ड करते हैं, उन तक इनकी बड़ी अच्छी पैठ है। शाह के पास भी इनकी हाजिरी मजबूत है, इसीलिए इनका नाम इस रेस में मैंने पूरा डिटेल बताया था। अब बाकी डिटेल की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश और बिहार तक, बिहार में सह प्रभारी भी थे, तो बहुत सारी चीजें हैं, उनकी चर्चा करने की मुझे नहीं लगता है जरूरत है। तो ये कुल मिलाकर के इनकी चर्चा है। और बता दूं थोड़ी सी बात, 2019 में 5 जनवरी को मेरे पास एक वीडियो आया था, 5 जनवरी शायद तारीख थी, जिसमें कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए हरीश द्विवेदी, जो हो सकता है अब आगे आने वाले समय में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएं, ये उनसे बातचीत में कह रहे थे कि सांसद का वेतन से काम नहीं चलता है, चोरी तो करना ही पड़ेगा। तो मैं, जब मेरे बारे में जानना चाह रहे थे हरीश द्विवेदी, तो मैं बता दूं, इस खबर को देश के सामने मैंने ही लाया था। मैं ही वो शख्स था जो देश के सामने लाया। उसके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, इवन कहें तो 7 तारीख को, जब एएनआई ने हमसे लिया और उसके बाद पूरे देश में गया, तो पूरे देश ने देखा था। फिर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तमाम जो है वेबसाइट्स पर, तमाम वेबसाइट्स पर यह खबर लगी थी, कहीं 1-2 जगह नहीं, तमाम वेबसाइट्स पर खबर लगी थी। उसके अलावा हरीश द्विवेदी के बारे में और बता दें, बस्ती में बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ता मेरे निजी संपर्क में हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी के बस्ती में बेड़ा गर्क अगर कोई किया है तो सांसद जी किए हैं, क्योंकि हरीश द्विवेदी को सांसद जी ही अब लोग कहते हैं। 2014-2019 में सांसद रहे, हालांकि उसके पहले का पॉलिटिकल करियर कुछ ऐसा है ही नहीं है उल्लेखनीय कि जो हम बताएं। 12 में विधानसभा चुनाव लड़े, बुरी तरह हारे थे। तो जो है, ये अक्सर भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं। और भाजपा के कार्यकर्ता कहते क्यों होंगे? संबंध कैसे हैं विधायकों के साथ? सिद्धार्थनाथ सिंह प्रभारी मंत्री थे बस्ती के, गए विकास कार्यों की समीक्षा करने। सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने ही बस्ती में एक विधानसभा है, कप्तानगंज। कप्तानगंज के विधायक हुआ करते थे सीपी शुक्ला। सीपी शुक्ला और हरीश द्विवेदी में नौबत मारपीट किया गई, हाथापाई, मारपीट की, गाली गलौज हुई। यहां तक कि स्वतंत्र देव सिंह रोकने की कोशिश किए, समझाने की कोशिश किए,
जब दोनों खेमा नहीं रुका, विधायक मजबूत था और सांसद स्वयंभू मजबूत थे, तो दोनों जब नहीं रुके तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने लखनऊ का रास्ता पकड़ लिया था। बैठक बैठक छोड़ के कहे अब निपटो आपस में। हालांकि उस निपटने के चक्कर में मारपीट भी हुई, एक आध कार्यकर्ता भी, नाम की क्या चर्चा करूं, वो पता है विधायक के समर्थकों ने इनके समर्थक को पीटा उटा भी था। तो ये जो है सांसद जी की, हरीश द्विवेदी जी की बस्ती में उपलब्धि है। मैं जो कार्यकर्ता बताते हैं मैं तो वही जानता हूं भाई, सामान्य कार्यकर्ता। वो कहते हैं कि बस्ती को एक जिलाध्यक्ष महेश शुक्ला के रूप में मिला। महेश बहुत बेहतर, हरीश द्विवेदी जो सांसद रहे, राष्ट्रीय मंत्री रह लिए भाजपा के, उनसे बहुत बेहतर कई लोग कहते हैं कि महेश शुक्ला जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष बने, कम से कम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलते हैं, कार्यकर्ताओं का हाल चाल पूछ लेते हैं महेश। तो इतना बड़ा फर्क है कि सांसद जी, मतलब बड़े सांसद जी की तुलना में बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे महेश शुक्ला को भी लोग बेहतर कहते हैं वहां पर। हालांकि जिम्मेदारी प्रदेश की पूरे देने की चर्चा है हरीश द्विवेदी को। अच्छी बात है, निष्ठावान है, लंबे वक्त से लगे रहे हैं, छात्र जीवन से लगे रहे हैं, वैचारिक रूप से साथ हैं, ये जनसंख्या जिहाद वगैरह के बारे में इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। मुसलमानों की दुकान से त्योहार वगैरह में सामान नहीं खरीदना चाहिए, इस बारे में, मतलब आप समझिए विपणन के बारे में, व्यापार के बारे में, दुकानदारी के बारे में, जनसंख्या के बारे में, इस सब के बारे में एक्सपर्ट हैं। ये सब जनसंख्या जिहाद वगैरह सब सामान्य आदमी हम लोग कहां समझ पाते हैं, ये हरीश द्विवेदी को पता है सारा कुछ। हरीश द्विवेदी और इनके दो भाइयों पे, एक बड़े भाई एक छोटे भाई, दोनों पर मारपीट धमकी मामले में वारंट जारी हुआ था। ये भी हो चुका है। सांसद रहते, हालांकि ऐसी गुस्ताखी कोई करता नहीं है, कुछ हुआ नहीं, उसमें कुर्की उड़की तमाम बातें थी, कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर इस अमृत काल और शक्ति काल में भी वारंट जारी हो जाए तो समझ लीजिए पराक्रमी तो होंगे ही। तो ये पराक्रम तो हमने बता दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे, जहां पर कुछ लोगों से जिनसे संपर्क किए, कुछ मेरे संवाददाता रहे हैं, कुछ दिल्ली में संवाददाता रहे हैं, कुछ जिलों में संवाददाता रहे हैं, तो उन सबसे संपर्क किया और फिर मैंने कहा राजस्थान से बिहार तक की बातें वो सब औचित्यहीन है। मैं एक सामान्य सा पत्रकार हूं, बस मेरे साथ जो कमी है, ट्रेजेडी है, वो ये है कि मैं सिर्फ पत्रकार हूं, इसके अलावा कुछ नहीं हूं, न कलाकार हूं, न दाएं बाएं वाला सेटिंगकार हूं, सिर्फ पत्रकार हूं। इसीलिए कम लोग जानते हैं, नेता तो बिल्कुल ही नहीं जानते, क्योंकि मैं किसी में नेता, मंत्री, विधायक, सांसद किसी के आवास पर नहीं जाता, किसी से संपर्क नहीं करता, किसी के साथ चाय नाश्ता लंच डिनर नहीं करता हूं, इसलिए नहीं जानते हैं लोग। कुछ वक्त से जब हम ये शुरू किए इस दौर की पत्रकारिता में तो कैमरे पे आने लगे, नहीं तो 2 दशक में कैमरे पे भी नहीं आया था। कैमरे के पीछे बैठता था, सिर्फ न्यूज खबरों को देखता था कि खबर कौन सी कैसी चलनी चाहिए। लेकिन बस्ती की राजनीति में चर्चा आई है तो मेरे कई अनुभव हैं। जीवन भर पत्रकारिता में खट्टे मीठे अनुभव ही, और मीठे तो अनुभव होते नहीं, हम लोग को खट्टे ही अनुभव मिलते हैं। बस्ती के एक नेता हैं, हालांकि अगर मैं निजी विचार बताऊं तो दोनों के कद में कोई तुलना नहीं है। हरीश द्विवेदी जब मतलब विधायकी में तीसरे नंबर चुनाव पे थे, उससे 10 साल पहले से वो कैबिनेट मंत्री हो चुके थे। राजकिशोर सिंह लगातार 3 बार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। बड़ा रसूख था, जनाधार भी मतलब अच्छा खासा, पीछे समर्थकों एक हुजूम भी अच्छा खासा था। मैं राजकिशोर सिंह के खिलाफ भी इसलिए मैं बता रहा हूं कि जैसे जानना चाहते थे, राजकिशोर सिंह से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर, इवन कहें तो सबसे बड़ी खबर थी, वो मेरे पास दस्तावेज आए। काफी पहले की बात है, हरीश जी की इच्छा होगी तो पता करेंगे। वो मेरे पास आई खबर, मैंने राजकिशोर सिंह की वो खबर जमकर चलाई। राजनैतिक रूप से राजकिशोर सिंह को बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान राजनैतिक रूप से हुआ। लेकिन फर्क देखिए, नेता किसे कहते हैं। मुझे भी लगा कि हाँ चलो, एक ये प्योर राजनेता, यह शख्स है राजकिशोर सिंह।
राजकिशोर सिंह ने ऐसे नहीं पता किया कि फोन करो कौन है, आशीष चित्रांशी फोन करो कौन है। जब हर जगह कोशिश के बाद कि ये खबर नहीं रुक पाई, तो पता चला कि भाई खबरों को चलाना रोकने का निर्णय एक शख्स करता है, आशीष चित्रांशी नाम है। तो संवाददाता के जरिए संपर्क हुआ और बड़े प्रेम भाव से कहा, आज मैं मतलब ये बातें नहीं लानी चाहिए पब्लिकली, लेकिन फिर भी ले आता हूं, हमारी आदत है, हजम नहीं होता। बड़े प्रेम से कहा कि कोई गलती उलती कभी भैया हमसे हुई है क्या? और हमने भी वैसे ही कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारा आपका कभी मिलना जुलना भी नहीं हुआ है, गलती तो बड़ी दूर की बात है। मैं पत्रकार हूं, मेरे लिए वो खबर है, न्यूज है, मैं चला रहा हूं। और जब खबरें होती हैं तो नुकसान तो होता है, वो खबरें पैदा हो उससे पहले सोचना चाहिए। और वो दिन सालों गुजर गए, मुझे लगता है कि उस खबर के बहाने वो परिचय हुआ था। जो रेस्पेक्ट, जो सम्मान राजकिशोर सिंह ने सार्वजनिक रूप से दिया, कई लोग खड़े रहे, कई सामने आ गए, तो तुरंत, उम्र तजुर्बा ज्यादा है, लेकिन वो फर्क है, नेता नेता का फर्क है। और कुछ तो संस्कार होते हैं, पार्टी से भी आते हैं, और पार्टी का संस्कार भी अलग अलग युग में बदलता रहता है, अलग अलग दौर में बदलता रहता है। अटल आडवाणी की भाजपा के संस्कार कुछ और थे, मोदी साहब की भाजपा के संस्कार कुछ और हैं। तो बस छोटा सा पत्रकार हूं, मैंने बताया, और इससे भी ज्यादा परिचय की जरूरत हो तो बहुत सारे लोग हमसे थोड़ा सा व्यथित रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो लोग भी बता सकते हैं। खैर, ये छोटा सा सिर्फ ये वीडियो आज न्यूज को लेकर के ही था। न्यूज ही इसमें भी है कि ऐसे लोग जो एक खबर में, एक चर्चा में इतने ज्यादा आतुर व्याकुल हो जाते हैं, उनके हाथ में प्रदेश भाजपा की, यूपी भाजपा की कमान देने की बात चल रही है, चर्चाएं हैं। अगर पूरे देश के मीडिया हाउस में 5-7 नाम की चर्चा है तो उसमें हरीश द्विवेदी की नाम की चर्चा इसीलिए तो होगी क्योंकि रेस में होंगे, चर्चाएं होंगी। तमाम संवाददाता हैं जो दिल्ली दफ्तर से लेकर भाजपा के लखनऊ दफ्तर तक, भीतर तक से खबर निकालते हैं। तो जब इतने जल्दी व्याकुल होने वाले नेता होंगे और उनके हाथ में सूबे की भाजपा की कमान आएगी, तो फिर आप कल्पना कर लीजिए। बाकी किस्से कहानियां तो बहुत है, मैंने कहा कि राजस्थान से बिहार तक बहुत किस्से कहानियां हैं, कभी वक्त आएगा तो उन पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मुझे, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। अगर और परिचय की बात कहूं चलते चलते, तो मैं बता दूं, पत्रकारिता के लिए मैं खबर दिखाने में, खबर चलाने में और बताने में रत्ती भर नहीं झिझकता। हरीश जी, इसी आपकी सरकार में, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में, पत्रकारिता अफसरों और नेताओं के दरवाजे पर घुंघरू बांधकर खड़ी न हो, इसके लिए दिल्ली से लखनऊ तक मैं पैदल चला था, पदयात्रा किया था। सरकार को भी पता है, LIU यहां से वहां तक लगी रही, कुछ है ही नहीं है हमारे पास, क्या लेगा कोई। तो ये चलते चलते मैं कहा बता दूं, यह भी बता दूं कि इसी पत्रकारिता के लिए कुछ है नहीं, तभी इतने बेधड़क बोल रहे। फार्म हाउस होता, लाइजनिंग किए होते तो नहीं बोल पाते। पत्रकारिता के चक्कर में कि पत्रकारिता को बिल्कुल झुकने नहीं देना है। एक घर खरीदा था तनख्वाह से, किस्त उससे भरते थे, बेचना पड़ गया, बेच दिए। तो इसलिए बेपरवाह रहते हैं, और कहते हैं हम नेताओं से भी कि बेपरवाह रहें, अपना काम ईमानदारी से करें, बाकी इधर उधर की खबर तो मिल ही जाती है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।